देखिए अभी प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों का नाम लिखें। आप यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों का नाम कौन कौन सा है और गोंडवाना समूह क्या है। तो ध्यान दीजिए, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों का नाम लिखना था। पता है भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला पाए जाते हैं वह गोंडवाना समूह में ही। अब हो सकता है आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर गोंडवाना समूह होता क्या है। आप खुद से सोचे, आप जहां पर रह रहे हैं आपके घर के आसपास सड़क होंगे, वह सड़क एक नहीं अनेकों गांव तथा शहरों को आपस में जोड़ते हैं। तो जैसे एक सड़क अलग अलग गांवों को जोड़ते हैं, उसी तरह से यह जो गोंडवाना समूह है, गोंडवाना समूह जिधर से गया है जगह जगह पर वहां पर कोयला निकाला जाता है। देखिए नदी है आपके क्षेत्र में, यदि नदी है ना तो ऐसा थोड़े ना कि नदी के यहां से वहां तक घाटे होगा। बीच बीच में एक निश्चित क्षेत्र पर घाट होते हैं जहां पर के लोग आते हैं, स्नान करते हैं, इत्यादि कार्य को संपन्न करते हैं। तो ठीक उसी तरह से गोंडवाना समूह के बारे में चर्चा करें तो यह जो देख रहे हैं ब्लैक जैसा आकार, यह गोंडवाना समूह है। और भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला निकाला जाता है वह गोंडवाना समूह से ही। गोंडवाना समूह मुख्य रूप से भारत के दामोदर घाटी में आते हैं। किस घाटी में? दामोदर घाटी में। गोंडवाना समूह के अंतर्गत भारत के मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य आते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में भी यह समूह फैला हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से यदि कोई पूछे गोंडवाना समूह किस घाटी में है, कहिएगा दामोदर घाटी में। यह किस राज्य में आते हैं? पश्चिम बंगाल, WB मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। दामोदर घाटी के अंतर्गत कोयला समूह का नाम है, या दामोदर घाटी के अंतर्गत जो कोयला समूह है उसका नाम है झरिया, बोकारो, धनबाद, रानीगंज, आसनसोल इत्यादि। ऐसे तो बहुत है लेकिन मुख्य रूप से यह सब है। यदि झरिया के बारे में चर्चा करें तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला यहीं से निकाले जाते हैं, झरिया से, जो कि झारखंड में है। उसके बाद बोकारो, धनबाद से भी काफी मात्रा में निकाला जाता है और यह झरिया, बोकारो, धनबाद झारखंड क्षेत्र में है, जबकि रानीगंज, आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। यदि आपसे कोई पूछे भारत में सबसे बड़ा कोयला समूह क्षेत्र का नाम क्या है, कहिएगा गोंडवाना कोयला समूह क्षेत्र। या किस घाटी में आते हैं, कहिएगा दामोदर घाटी में। आपको यह भी बात पता होगा शायद, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर घाटी को कहा जाता है। और यदि कोई कहे कि भारत में जो गोंडवाना समूह है वह मुख्य रूप से किस राज्य में है, कहेगा पश्चिम बंगाल और झारखंड में। यदि आपसे कहे कि कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जगह पर होता है, कहेगा झारखंड के झरिया में। उसके बाद है बोकारो, धनबाद, रानीगंज, आसनसोल इत्यादि। आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा आपको। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और एक बात याद रखिएगा, कोयला के बारे में चर्चा करें तो यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। हो सकता है आप यह सोच रहे हैं अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, जिसका उपयोग एक बार करने पर नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। आप यदि कोयला को एक बार उपयोग कर लिए तो यह फिर जल करके नष्ट हो जाएगा। फिर से सुनिए, कोयला के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जिसे बनने में काफी दिन लगता हो और एक बार उपयोग करने पर वह नष्ट हो जाता हो, तो उसे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। बस अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।